नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा चुनाव स्पेशल बुलेटिन। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद यूपी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में क्या चल रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और इन सब के बीच बात करेंगे सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जारी खींचतान के बारे में। खबरें और भी हैं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी यूपी के दो लड़ाके एक होकर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में 10 सीटों को लेकर चर्चा जारी है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी 7 सीटों और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अभी इस मामले पर फाइनल फैसला होना बाकी है। योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संजय निषाद ने यूपी प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारियों की वजह से निषादों का आरक्षण रुका हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने निषादों के लिए काम नहीं किया। अगर बीजेपी भी नहीं करेगी तो वो पार्टी का साथ क्यों देंगे। साथ ही निषाद ने बुलडोजर का भी मुद्दा उठाया। भाई आरजीआई ने जब पत्र लिख दिया दिल्ली को तो यहाँ एक छुट्टी पा गया कि नहीं अब तो दिल्ली से होना है। वो अधिकारी आपस में तालमेल करते हैं कि कैसे ही वोटर नाराज हो जाए जिससे कि डॉक्टर संजय के साथ छोड़ दें, भाजपा के साथ छोड़ दें, फिर उनका विपक्ष का फायदा हो जाए। मतलब गुमराह करने वाली। निश्चित रूप से ऐसे लोग पकड़े भी जा रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। अभी देखिए बुलडोजर वाली भी एक बड़ी चर्चा हुई कि लाल निशान लगे। मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि किसने लाल निशान लगाए, पता करवाइए किसने अराजकता फैलाई। नगर की बात बताया नहीं कि ऐसे बहुत है, गरीबों मकान तोड़ दिया, 90 साल से वहाँ पड़ी है, मालिकाना हक तो दीजिए। ऐसे बहुत अधिकारी हैं कि जो लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार गुरुवार को बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। पटना में हुई इस मेगा मीटिंग में पूरे प्रदेश के 4000 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में पार्टी को बिहार की जिन 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा उसकी समीक्षा हुई। इसके अलावा बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। गठबंधन के तहत बीजेपी तरारी और रामगढ़ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अब बात उत्तर प्रदेश की। 2024 के चुनाव में यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी आलाकमान का मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर 15 पेज की इंटरनल रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंप दी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा, अमित शाह और पीएम मोदी के साथ रिपोर्ट को लेकर भूपेंद्र चौधरी की विस्तृत चर्चा हुई है। यह रिपोर्ट यूपी के 80 सीटों पर 40,000 कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कई कारण बताए गए हैं। इस बीच यूपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता सुनील भराला ने कहा कि भूपेंद्र चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए उनका ये बयान। भूपेंद्र चौधरी को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैंने तो वो कहा है, उस पर अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है इस बात कि कार्यकर्ताओं का भी एक मोरल बढ़ता और उनको भी एक परिपाटी और पार्टी के जो सिस्टम है उसकी एक बड़ा अच्छा एक संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाता। जो कार्यकर्ताओं की मांग है, जहां हम सप्ताह में हजारों कार्यकर्ताओं से और जनता से मिलते हैं, जन सुनवाई के दौरान उनसे बात करते हैं, उन सबकी आवाज़ सुनील भराला है। ये उनकी ये बात है इस समय और वो कहना चाहते हैं इस बात को। वो चाहते हैं कि निर्णय लेना चाहिए, एक रिव्यू होना चाहिए सिस्टम का। और जो पार्टी जो कैडर बेस है उस कैडर की आवाज़ है ये, उस कैडर की आवाज़ सुनील भराला है। वहीं खबरें ये भी हैं कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकें चल रही हैं। बुधवार देर रात भूपेंद्र चौधरी ने अमित शाह से मुलाकात की और इसके बाद अमित शाह की पीएम मोदी के साथ बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों की जिम्मेदारी 30 मंत्रियों को सौंपी है, जो जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा। सुनिए उनका ये बयान। मुझे लगता है कि ये आपस में जबरदस्त तरीके से कंट्राडिक्टरी के चल रही है, आपस में विरोधाभास है और सरकार पूरी तरीके से मैं समझता हूँ फंस चुकी है। और फंसी मतलब ये है कि आपस में ही इनके जबरदस्त झगड़े चल रहे हैं, इसीलिए पूरे प्रदेश की जनता पिस रही है। बीजेपी में जारी खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। माना जा रहा है यह ऑफर उन्होंने इशारों में केशव प्रसाद मौर्य के लिए निकाला है। दरअसल इससे पहले भी अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को इस तरह का ऑफर दे चुके हैं कि अगर आपको सरकार बनाने का सपना पूरा करना है तो 100 विधायक तोड़कर लाएं, इसमें समाजवादी पार्टी आपका पूरा समर्थन करेगी।
अब बात झारखंड की, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 20 जुलाई को होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी का फोकस 3 बातों पर रहेगा। पहली बात, हतोत्साहित पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना। दूसरी बात, हेमंत सोरेन सरकार से यह सवाल पूछना कि घोषणा पत्र में किए गए वादे अधूरे क्यों। तीसरी और आखिरी बात, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अलग हुए आदिवासियों को लिभाना। झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए जल्द ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव झारखंड का दौरा करने वाले हैं। झारखंड में महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ने वाला है। ऐसे में आरजेडी ने संकेत दिया है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव में सीट बढ़ाने के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई के दादर में महाराष्ट्र बहुजन समाज पार्टी कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां एक महिला कार्यकर्ता ने राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को थप्पड़ जड़ दिया। महिला ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे को भी हटाने के नारे लगाए। बताया जा रहा है ये महिला लोकसभा चुनाव के में हुए टिकट बंटवारे को लेकर काफी नाराज थी। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय चुनाव की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन जीन पियरे ने इस बात की जानकारी दी है। राहत की बात यह है कि बाइडेन को कोरोना के हल्के लक्षण हैं और वो खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो जल्द ही फिर से चुनाव प्रचार के लिए फिट हो जाएंगे। अमेरिकी चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की ओर से जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन स्वीकार किया। जेडी वांस ने गुरुवार को बतौर उम्मीदवार पहली बार भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने ट्रंप पर हुए हमले का जिक्र किया। वेंस ने कहा कि वो दिन शोक में बदल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि 8 सालों से ट्रंप अमेरिका के लोगों के लिए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।